नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 3 सीटों पर निर्दलीय उतरेंगे बीजेपी के बागी। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जगह जगह विरोध के सुर उठने लगे हैं। हालांकि भाजपा आलाकमान बागियों के ड्रेमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा रामगढ़, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बगावती सुर उठे हैं। 50,000 से अधिक के लेन देन पर रहेगी पैनी नजर। विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आचार संहिता लगने के बाद 50,000 से अधिक के हर कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखनी शुरू कर दी है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक कैश ले जा रहा है तो उसे साक्ष्य दस्तावेज रखना जरूरी होंगे, अन्यथा उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। इधर जब्त की गई नकद राशि को रिलीज करवाने के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। यह समिति संबंधित अपीलार्थी के वैध दस्तावेज का अवलोकन कर जब्त की गई नकद राशि को रिलीज करने के आदेश जारी कर सकती है। ट्रांसफर लिस्ट वापस लेने पर मदन दिलावर ने तोड़ी चुप्पी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की तबादला सूची वापस लेने पर कहा कि कभी कभी संशोधन करना पड़ता है, कभी आगे तो कभी पीछे बढ़ना पड़ता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। विभाग तय करता है कि किस स्थान पर किसे काम में लेना है। साथ ही तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में उपचुनावों से पहले कोई तबादला नहीं होगा। हालांकि सरकार बदली है तो शिक्षक उम्मीद करते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री से चर्चा कर तय करेंगे। आज घोषित कर सकती है कांग्रेस अपना प्रत्याशी दौसा विधानसभा उपचुनाव में। कांग्रेस प्रत्याशी कौन होगा, इसकी पार्टी सोमवार को घोषणा कर सकती है। प्रदेश में 7 विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के सिलसिले में पीसीसी में सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में प्रदेश कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी। राजस्थान के सरकारी शिक्षक नहीं कर पाएंगे ऐसा काम। बीकानेर स्कूल शिक्षा विभाग के कार्मिकों से गैर शैक्षणिक कार्य संपादित कराने के लिए मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर लगाया जाता है। इसमें कई ऐसे कार्मिक भी होते हैं जो कार्यस्थल से गायब रहते हैं। अब ऐसे कार्मिकों की विभाग मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल बनाया है। इससे ऑनलाइन शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग की जाएगी। दीपावली से पहले आवारा पशुओं के खिलाफ निगम का अभियान। जयपुर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। दीपावली से पहले रविवार को नगर निगम नगर हेरिटेज की टीम ने कार्रवाई कर शहर के आधा दर्जन से ज्यादा इलाके से 80 से ज्यादा गौंज को पकड़ हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया। इस दौरान अवैध डेयरी संचालकों और निगम कर्मचारियों में बहस भी हो गई, जिसे स्थानीय पुलिस ने समझाइश कर शांत करवाया। राइजिंग राजस्थान और स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान के तहत आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में एक बार फिर होगी बारिश। राजस्थान में गुलाबी ठंड का आगमन हो चुका है। दिन प्रतिदिन तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिन छोटा और रातें लंबी हो रही हैं। अभी अभी मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया है। राज्य में आगामी 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। बीएपी इस राज्य में भी लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की गहमागहमी बनी हुई है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही हैं। इनके बीच भारत आदिवासी पार्टी भी अपने कद को बढ़ा रही है। राजस्थान उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने 2 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी को 3 सीटों पर विजय मिली थी। 84 विधानसभा से राजकुमार रोद बीएपी से विधायक थे। भारत आदिवासी पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। वैसे भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान सहित गुजरात और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई। दीपावली पर्व पर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने और अप्रिय घटना से बचाव के लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने पटाखा दुकानदारों और जिलेवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस और दुकान के बाहर रखकर आतिशबाजी पटाखों का विक्रय नहीं करे। दुकान में 4 बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कंबल सहित दुर्घटना से बचाव के लिए उचित व्यवस्था रखें। किसी अनहोनी घटना के होने पर तुरंत फायर ब्रिगेड, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को सूचित कर बचाव कार्य करें।
जैसलमेर में दिन का पारा 39 डिग्री। जैसलमेर में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। पिछले 2 दिनों से तापमान 39 डिग्री पर चल रहा है, जिससे अक्टूबर में अप्रैल मई वाली गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं रात के पारे में गिरावट होने से रात में गर्मी से राहत मिली हुई है। जिले में हल्के बादलों का आलम जारी है। इसके साथ ही तापमान में भी गर्मी का असर बरकरार है। जिले में सोमवार अलसुबह से हल्के बादल छाए रहे। वहीं सूर्य देवता की तल्ख धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। जिले में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, लेकिन दिन के पारे में गिरावट नहीं हो रही है। सैलानियों की बल्ले बल्ले। राज्य में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और सैलानियों का जयपुर आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं अब 9 नवंबर से लेकर फरवरी तक वेडिंग टूरिज्म को भी पंख लगेंगे। इसके बाद 7 से 9 मार्च तक जयपुर में 3 दिन हॉलीवुड बॉलीवुड सितारों का जमघट रहेगा और आईफा पट्टीपीस का जलवा देश दुनिया देखेगी। वेडिंग एक्सपर्ट का कहना है कि फरवरी तक शहर में भारी भरकम खर्च वाली 2000 शादियां होंगी। माना जा रहा है कि इन शादियों से 6000 करोड़ रुपए का कारोबार अकेले जयपुर में होने की उम्मीद है। अब गंभीर दुर्घटना में अब 50,000 की जगह मिलेगी 2 लाख की सहायता। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए संचालित राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना किया गया है। कृषि विपणन विभाग के निदेशक राजेश कुमार चौहान की ओर से जारी किए गए आदेश में 14 अक्टूबर से तत्काल प्रभाव से इस योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषक साथ योजना के तहत अब गंभीर दुर्घटना व सिर में गंभीर चोट आने पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। अग्रिम राशि जमा करने के लिए आखिरी तारीख आज हज यात्रा 2025 पर जाने वाले आजमीन अग्रिम राशि 1,30,300 रुपए सोमवार तक जमा कर सकेंगे। अजमेर सहित प्रदेश से 3,800 से अधिक आजमीन हज पर जाएंगे। खादिमुल हुज्जाज हाजी मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि भारतीय हज कमेटी द्वारा अग्रिम राशि जमा की जा रही है। यह राशि उन आजमीन को जमा कराना है जिनके कुर्रा में नंबर आ चुके हैं। बीजेपी नेता बोले, मेरे बिना झुंझुनू में कमल नहीं खिलेगा। झुंझुनू समेत राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है और भाजपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। लेकिन टिकट बंटवारों के साथ ही पार्टी में बगावत भी नजर आने लगी है। उपचुनाव में पार्टी ने झुंझुनू विधानसभा चुनाव में बागी रहे राजेंद्र भांबू को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही टिकट के दावेदार बबलू चौधरी के कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने कहा, मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी जनता है, मेरी टिकट भी मेरी जनता है, मैं किसी को भी पार्टी नहीं मानता हूं। बीएपी के टिकट घोषणा के बाद पार्टी में फूट डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में बीएपी की ओर से अनिल कटारा को उम्मीदवार घोषित करने के बाद पार्टी में फूट नजर आने लगी है। भील प्रदेश युवा मोर्चा के संयोजक पोपट खोखरिया के आह्वान पर उनके समर्थक उनके निवास पर जुटे। वहीं पोपट खोखरिया को टिकट नहीं मिलने पर आक्रोश जताया। पोपट खोखरिया की ओर से एक समिति बनाई गई है जो बीएपी की केंद्रीय एकीकरण कमेटी से बात करेगी। वहीं उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट। जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट। जयपुर डिस्कॉम की स्पॉट बिलिंग व्यवस्था, जिसे 4 साल पहले राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही के चलते बेपटरी हो रही है। मीटर रीडरों को दिए गए 4 साल पुराने मोबाइल और प्रिंटर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रिंटर की बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो रही है कि 30 बिल से ज्यादा प्रिंट करना संभव नहीं हो पा रहा। जयपुर को बीसलपुर के अलावा इस बांध से होगा पानी। सप्लाई रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। पीकेसी ईआरसीपी की जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की गई है, उसमें ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने का अलाइनमेंट तय कर दिया है। दोनों बांध की दूरी नहर रूट के आधार पर करीब 120 किलोमीटर सामने आई है। राजस्थान सरकार नशे पर कसेगी नकेल। मादक पदार्थ तस्करी को रोकथाम के लिए अब जल्द ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ भी अस्तित्व में आने वाला है। इसके गठन से तस्करों पर लगाम लगने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने बजट घोषणा के तहत गृह विभाग ने एनटीएफ के गठन के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। सेना की फायरिंग रेंज में डीजल चोर गैंग का पर्दाफाश। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज एरिया में डीजल और वायर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों से चोरी में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ी भी जब्त की गई है।
बम की सूचना पर फिर एयरपोर्ट पहुंची जेएलएन अस्पताल की टीम। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर बम की सूचना के बाद जेएलएन अस्पताल से नर्सिंग व चिकित्सकों की टीम फिर वहां पहुंची। अब तक 2 बार ऐसी सूचनाएं मिल चुकी हैं। एक टीम एयरपोर्ट जाती है जबकि दूसरी टीम यहां व्यवस्था में चाक चौबंद रहती है। नर्सिंग व चिकित्सक लगातार ऐसी सूचना आने के बाद से परेशान हो चुके हैं। ईओआरओ पेपर लीक केस के सभी आरोपी रिमांड पर। राजस्व अधिकारी आरओ और अधिशासी अधिकारी ईओ भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 28 आरोपियों को कल शनिवार 7 जिलों से गिरफ्तार किया। इनमें से 17 आरोपियों को आज रविवार एसओजी ने कोर्ट के सामने पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों में से 11 सरकारी कर्मचारी हैं। इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर की पोस्ट डालने पर युवक गिरफ्तार। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की पोस्ट डालना और कमेंट करने पर एक युवक को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया, एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट कर पब्लिक में डर का माहौल पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक बोले, 12 चुनावों में बीजेपी को हरा चुका हूं। पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कहा, पार्टी ने जहां जिम्मेदारी दी है मैंने वहां चुनाव जितवाए हैं। 12 चुनावों में बीजेपी को हराया है, ये मेरा रिकॉर्ड मत खराब कर देना। चांदना ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जनता का बिजली बिल 0 आता था, अभी बिजली का बिल करंट मार रहा है। इस उपचुनाव में आपने इनको बीजेपी अभी करंट दे दिया तो हो सकता है फिर से बिल 0 आने लगे। अगर 0 बिजली बिल लाना है तो इनको करंट देना पड़ेगा। अशोक चांदना को कांग्रेस ने उपचुनाव में सलूम्बर विधानसभा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इसी के चलते वे रविवार को क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। कृषि विभाग में 241 पदों पर आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि विभाग में 14 विभिन्न पदनाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 21 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट्स 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में बरसात के साथ ओले गिरे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को मौसम में अचानक बदलाव हुआ। करौली, कोटा, जैसलमेर समेत कई जिलों में बादल छाने के साथ कुछ जगहों पर बारिश हुई और कुछ जगह ओले गिरे। मौसम में ये बदलाव स्थानीय स्तर पर वेदर सिस्टम बनने से हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि आज भी मौसम बदलेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। पुलिस को देख गाय छोड़कर भागे तस्कर। दीग जिले गोपालगढ़ थाना इलाके में 2 गौ तस्कर एक गाय को गोकशी येली लेकर जा रहे थे। जैसे ही पुलिस को गौ तस्करों की सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देख गौ तस्कर गाय को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाय को गौशाला भिजवाया और गौ तस्करों की पहचान की। सरकारी कर्मचारियों ने दिवाली से पहले रखी ये मांग। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने अक्टूबर माह का वेतन दीपावली से पूर्व जारी करने की सरकार से मांग करी है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर सभी कर्मचारियों भी आम लोगों की तरह विशेष खरीदारी करते हैं, जिसके लिए समय पर वेतन मिलना आवश्यक हो जाता है। इससे कि कर्मचारी व उसका परिवार खुशी से त्योहार मना सकता है। इस बार दीपावली चूंकि माह के अंतिम दिनांक को है, अतः सरकार से आग्रह है कि शिक्षकों को वेतन दीपावली पूर्व जारी करें। अब रात में नहीं होगी पानी की सप्लाई। जयपुर के परकोटा क्षेत्र की पुरानी बस्ती 5 चौकड़ियां, बांसबदनपुरा, कंवर नगर समेत बड़े इलाकों में रह रही 6 लाख की आबादी को पानी भरने के लिए तड़के 3 बजे से रात 11 बजे तक जागना नहीं पड़ेगा। पुरानी बस्ती में तड़के 3:45 पर पानी भरने के लिए महिलाओं के रात भर जागने की व्यथा। जागती रहो क्योंकि प्रथम प्रहर का प्रहरी बना हुआ है, जलदाय विभाग शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसे जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने गंभीरता से लिया और परकोटा क्षेत्र में सप्लाई का शेड्यूल बदलकर राहत देने के आदेश दिए। 24 से 25 अक्टूबर को होगी सीजन की पहली बर्फबारी। झुंझुनू जिले में रविवार को मौसम फिर बदला। दोपहर बाद बादल छाए और अनेक जगह बूंदाबांदी हुई। पिलानी में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री व अधिकतम 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह मौसम साफ रहा। दोपहर तक तेज धूप रही। लगभग 2 बजे बाद फिर मौसम बदला। हवा चली और अनेक जगह बूंदाबांदी हुई। नए टाइगर रिजर्व के लिए अच्छे संकेत। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन की दुखद मौत की बुरी खबर के बाद रविवार को अच्छी खबरें आई हैं, जो इस नए टाइगर रिजर्व के लिए अच्छे संकेत है। वन विभाग की ट्रैकिंग में सामने आया है कि मृत बाघिन RVT2 के दोनों मादा शावक सुरक्षित हैं।
एवं वन विभाग की ट्रैंकशकक टीम की निगरानी में है। वन विभाग ने दोनों मादा शावकों के मिलने व बाघिन के शावक देने के बाद अभयारण्य क्षेत्र में ट्रैकिंग व सुरक्षा बढ़ा दी है। मेज नदी किनारों पर अपनी मां RVT2 के साथ पली बड़ी दोनों बहनें 1.5 साल की हो चुकी हैं। JDA में नई व्यवस्था लागू, जयपुर विकास प्राधिकरण। JDA में नई व्यवस्था लागू। JDA के जोन उपायुक्त कार्यालय और अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं को लेकर नया आदेश आया है। नए आदेश के तहत अब एक ही कनिष्ठ अभियंता भूखंड की मौका रिपोर्ट करने से लेकर राजस्व से जुड़े काम करेंगे। इसके अलावा जोन के विकास से संबंधित काम भी देखेंगे। अभी तक दोनों अलग अलग काम करते हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।